एक ही बात को हजारों दफा लोगों ने कमेंट्स में पूछा, वो क्या है? देखिए, आपके पास ये हार्ड ड्राइव है, ये अगर खराब होगी, ये सीगेट की 500 जीबी हार्ड ड्राइव है, ये भी सीगेट की 500 जीबी हार्ड ड्राइव है। तो एक आपके पास खराब होगी, आपने क्या किया, मार्केट से दूसरी उसी तरह की सेम हार्ड खरीद ली। देखिए, इनके कार्ड की शक्ल भी एक ही तरह की है। तो लोग क्या करते हैं, खराब हार्ड का कार्ड उतारते हैं, पीसीबी उतारते हैं, और जो ओके हार्ड है उसकी पीसीबी उसमें लगा देते हैं। चला के देखते हैं हार्ड चली कि नहीं चली। नो डाउट हार्ड नहीं चलनी। देखिए, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि लकी बंदे हैं जिनकी हार्ड ड्राइव कार्ड बदलने से, पीसीबी बदलने से चल जाती है। वो कौन बंदे हैं? जिन्होंने दूसरी हार्ड, डोनर हार्ड, दूसरी हार्ड उन्होंने अरेंज की तो उसका साइट कोड और डेट कोड सेम था, मतलब इस हार्ड ड्राइव का इसका सेम था। ये बहुत कम चांस होते हैं इस तरह की हार्ड ड्राइव मिलने के, या पुरानी हार्ड ड्राइव में होता था कि आप कार्ड चेंज कर लेते थे, लेकिन उनकी तो चल गई। बाकी लोग तो इतनी लकी नहीं है, उनको वो सेम हार्ड ड्राइव तो मिल गई है लेकिन कार्ड नहीं चलना। यहां तक कि ये तो मैंने एक हार्ड ड्राइव खराब और एक ओके, इसकी बात बताई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दोनों हार्ड ड्राइव ठीक है, इसका कार्ड इस पे लगा दे, इसका इस पे लगा दे, तो क्या होगा? दोनों चलना बंद हो जाएंगी। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देख ले। सिर्फ ये 4 स्क्रू ही ओपन करने हैं आपने, 4 इसके, इसमें लगा दें और इसका इसमें लगा दें, दोनों बंद हो जाएंगी। हो सकता है कि आप रिवर्स करें, कार्ड वापस अपनी अपनी जगह पे लगाएं, तो आपकी इस हार्ड ड्राइव में मजीद कोई फॉल्ट आ चुका हो जो कि पहले कार्ड बदलने से पहले ठीक थी। खराब हार्ड ड्राइव पे जब आप ओके हार्ड ड्राइव का कार्ड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, ये खराब है, ये ओके, वैसे तो ये दोनों ओके हैं, मैं यहां वीडियो में आपको बता रहा हूं ये हार्ड ड्राइव खराब है। इसमें फॉल्ट ये है कि इसकी मोटर खराब हो चुकी है, या मोटर के वोल्टेज में फर्क आ चुका है, या उसका हेड फंसा हुआ है। तो क्या हो रहा है, ये जो कार्ड खराब हुआ है इसमें इसका पावर आईसी बर्न हो गया है, क्योंकि अंदर जो मोटर जाम है तो कार्ड के पावर आईसी पे लोड ज्यादा आ रहा था, तो ये बर्न हो गया। अब आपने एक ओके हार्ड खरीदी, इसका कार्ड उतारा, खराब हार्ड ड्राइव के ऊपर लगा दिया, तो अब हो गया क्या, जिस फॉल्ट ने पहले वाला कार्ड खराब किया वो फॉल्ट दूसरे वाला कार्ड खराब नहीं कर सकता, वो भी खराब हो जाएगा। तो इससे लोग रिजल्ट ये निकालते हैं कि हमारा कंप्यूटर ही खराब है, हमारी पहली हार्ड भी खराब होगी, दूसरी हार्ड भी खराब। ओ भाई, मेरे बात को समझें, पहली हार्ड ड्राइव में जो फॉल्ट था उस पर आपने ओके कार्ड लगा दिया है, मतलब तो सेम फॉल्ट उसी में भी आना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम बार बार बता रहे हैं, कमेंट्स में बता रहे हैं। इस पे वीडियोस भी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं। जो लोग कहते हैं कि ये एचडीडी हार्ड ड्राइव का अब दौर नहीं रहा, तो एसएसडी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ गई हुई है, तो हमें इस बात का क्या फायदा? और भाई मेरे, जो मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, डेटा स्टोरेज के लिए एचडीडी ही यूज होती है, क्योंकि लोग 14 टीबी, 20 टीबी, 8 टीबी, 4 टीबी की हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, और कितनी महंगी हार्ड ड्राइव आ रही है। अगर वही एसएसडी खरीदेंगे, अव्वल तो NVMe या M2 में इतना बड़ा साइज बना नहीं है, अगर बना है तो आपका लाखों रुपया इसमें लग जाना है। तो सस्ता तरीका कौन सा है कि आपने एसएसडी में विंडो कर ली और साथ में ये एचडीडी साथ में अटैच कर ली, तो ये बिल्कुल मतलब सस्ता पैकेज बन जाता है, क्योंकि विंडो उसमें चल रही है, आपकी जो एसएसडी है, डेटा आपका यहां स्टोर्ड है। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन मतलब अच्छा भी रहता है और सस्ता भी पड़ता है, इसलिए इनकी वैल्यू अपनी जगह है। अगर विंडो चूंकि आपकी उसमें है लेकिन फिर भी साथ में ये खराब हो गई, या इसमें बैड सेक्टर आ गई, या ये वीक हो गई, यानी फॉल्ट इसमें आया है, लगी उसके साथ हुई है, तो इसने, कंप्यूटर ने इसको भी सेंस करना है, उसको भी करना है, दोनों को मिला के कंप्यूटर चला रहा है, इसकी वजह से उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी।